नमस्कार। जागृति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने भारतीय त्यौहार, व्रत पर्व और उनके वैज्ञानिक पहलू विषय के अंतर्गत हिंदू नववर्ष और नवरात्र व्रत के बारे में जाना। इस कड़ी में हम एक ऐसे व्रत पर्व के बारे में बात करेंगे जो शायद सभी व्रत पर्वों में सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं से तालमेल बिठाते हुए और उन घटनाओं का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सटीक और वैज्ञानिक व्रत परंपराएं सैकड़ों और हजारों वर्षों से निभाई और मनाई जा रही हैं। उन सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्रत है एकादशी का व्रत या एकादशी का उपवास। हिंदू चंद्रमास की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और इस दिन रखे जाने वाले व्रत को एकादशी का उपवास कहते हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत होते हैं। प्रथम कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को अर्थात अमावस्या से 4 दिन पहले और दूसरा शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को अर्थात पूर्णिमा से 4 दिन पहले। इस प्रकार पूरे चंद्र वर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यानी पद्म पुराण के अनुसार जैमिनी ऋषि के द्वारा जिज्ञासा पूर्वक एकादशी व्रत के बारे में पूछे जाने पर महर्षि व्यास ने बताया कि जब संसार की रचना की गई थी तब भगवान विष्णु ने एक राक्षसी प्राणी पाप पुरुष बनाया जो सभी प्रकार के पापों का अवतार था। यह उन प्राणियों को दंडित करने के लिए बनाया गया था जो बुराई का रास्ता चुनते हैं। इसके बाद उन्होंने यमलोक का भी निर्माण किया ताकि जो कोई भी पाप करे उसे वहां भेजा जा सके। एक बार यमलोक की यात्रा के दौरान विष्णु जी ने सुधार के दौर से गुजर रहे जीवों की दयनीय स्थिति को देखा और वे द्रवित हो उठे। इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के अस्तित्व से एकादशी बनाई और फैसला किया कि एकादशी का व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा 12 अंश की दर से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 12 डिग्री की इस यात्रा को चंद्र तिथि कहते हैं। चंद्रमा जब सूर्य से 180 अंश की दूरी पर रहता है तो इसे पूर्णिमा और जब चंद्रमा सूर्य के साथ संयोग में रहता है तो इसे अमावस्या कहते हैं। इन दोनों चक्रों के दौरान चंद्रमा अपना प्रभाव पृथ्वी पर लहरों के रूप में और जीवों के शरीर और मस्तिष्क पर गुरुत्वीय और चुंबकीय खिंचाव के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। विशेषतः मनुष्य पर विभिन्न शोधों के अनुसार चंद्रमा एकादशी से लेके अमावस्या और पूर्णिमा के अगले 5 दिनों तक हमें और हमारे पाचन तंत्र को अधिकतम प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता और स्मृति प्रभावित होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन चरम सीमा तक भिन्न होते हैं। इसका कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षीय पथ का संयोजन होना है। इसे हम अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वारीय लहरों की तीव्रता में परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन लहरें शांत और सामान्य हो जाती हैं, जो इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। पृथ्वी की तरह मनुष्य के शरीर का करीब 70% भाग तरल और 30% ठोस होता है। यह एक मौलिक जैव अवस्था है जिसकी सहायता से हम एकादशी व्रत के महत्व को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को तीव्र ज्वारभाटा रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर समुद्र में असामान्य ज्वार होता है, उसी तरह यह मानव के शरीर के तरल पदार्थों को भी प्रभावित करता है। इसे जैविक तरंग या उफान कहते हैं। ये तरंग हमारे मन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हमारे शरीर के तरल पदार्थों और हार्मोन्स को प्रभावित करता है जो असंतुलन पैदा करता है।
हार्मोन असंतुलन हमारी मानसिक स्थितियों जैसे भय, लालच, क्रोध, घृणा, जुनून, करुणा आदि को प्रभावित करता है। एकादशी व्रत चंद्र आकर्षण के बल के इस प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। इन तथ्यों के आधार पर हम एकादशी के महत्व को दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, विज्ञान के अनुसार हम आज जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। अब यदि हम एकादशी के दिन हल्का भोजन करते हैं या व्रत रखते हैं तो उसका प्रभाव पूर्णिमा या अमावस्या तक मस्तिष्क तक पहुंचेगा। इन दोनों दिनों में पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव अधिकतम होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में असंतुलन पैदा होता है, उनकी विचार प्रक्रिया सहित। उच्च दबाव के कारण असंतुलन होने के बावजूद यदि मस्तिष्क में आगम या इनपुट न्यूनतम रहता है या न के बराबर रहता है तो मस्तिष्क का किसी भी नकारात्मक गतिविधि में लिप्त होने की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। दूसरा, चंद्र चक्र के किसी अन्य दिन की तुलना में एकादशी के दिन पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव अपने न्यूनतम स्तर पर होता है। इस प्रकार यह हमारी आंत प्रणाली को स्वच्छ और शुद्ध करने का सबसे उत्तम समय होता है। यदि हम किसी अन्य दिन उपवास करते हैं तो उच्च दबाव के कारण हमारी आंत प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि एकादशी व्रत के ठीक अगले दिन सूर्योदय होने के पश्चात 2 घंटे के भीतर भोजन कर लेना चाहिए या कोई ठोस आहार लेना चाहिए। इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि एकादशी व्रत का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार है। आहार में थोड़ी सी अधिकता या गड़बड़ी हमारे शारीरिक तंत्र पर एक बोझ बन जाता है। जब तक हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय और पाचन तंत्र अच्छे से काम करते रहेंगे तब तक हमें कोई भी बीमारी होने की संभावना कम रहती है। लगभग सभी बीमारियों की शुरुआत अपच से शुरू होती है। इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए चंद्र चक्र के 11वें दिन हमें व्रत रखना चाहिए ताकि हमारा पाचन तंत्र अगले 10 दिनों तक चंद्र प्रभाव की वजह से होने वाले असंतुलन के लिए तैयार रह सके। एकादशी जैसे पाक्षिक उपवास से हमारे शारीरिक तंत्र को आराम मिलता है और उसमें गति प्रदान होती है। नियमित एकादशी उपवास हमें अधिक सतर्क, तेज, जागरूक और केंद्रित रखते हुए हमारे मन और मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाता है। स्वास्थ्यकर भोजन के साथ एकादशी व्रत इंसुलिन की सक्रियता में सुधार करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हमें दीर्घायु बनाता है। यह चिंता और अवसाद से पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ शरीर और रक्त को शुद्ध करता है। यह गुर्दे और यकृत की कार्य प्रणाली में भी सुधार करता है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में हमें न केवल अपने भोजन को त्यागना पड़ता है बल्कि जल ग्रहण करने की भी मनाही होती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि को रखा जाता है। इसको जानने के बाद मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस कठिन व्रत के लिए वर्ष के सबसे लंबे और गर्म समय को ही क्यों चुना गया। तो आइए जानते हैं क्यों। मित्रों, शुष्क उपवास या निर्जला व्रत के दौरान शरीर एक सफाई प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर पुरानी और बीमार कोशिकाओं को खुद ही नष्ट कर देता है और स्टेम कोशिकाओं के लिए एक खाली जगह बनाता है। स्टेम कोशिकाओं को हम शरीर की निर्माण सामग्री भी कह सकते हैं। ये कोशिकाएं स्वयं को विभक्त करके 2 नई स्टेम कोशिकाएं बना सकती हैं या अन्य किसी विशेष कार्य को करने वाली कोशिकाओं में बदल सकती हैं, जैसे रक्त कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, हृदय की मांसपेशियों की कोशिका, हड्डी की कोशिका आदि। शरीर के किसी अन्य प्रकार की कोशिका में स्टेम सेल की तरह अपने आप से किसी अन्य प्रकार की कोशिका को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। एक नवजात शिशु में प्रति 10,000 कोशिकाओं पर
एक स्टेम सेल होता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ यह अनुपात बढ़ता जाता है। जैसे 50 वर्ष की उम्र होने पर प्रति 5 लाख कोशिकाओं पर एक स्टेम सेल होता है। शुष्क उपवास में शरीर में सामान्य से अधिक स्टेम सेल बनने लगती हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। इस नई बनी हुई स्टेम कोशिकाओं को रक्त में छोड़ा जाने लगता है, जो बीमार और कमज़ोर कोशिकाओं को नष्ट किए जाने के बाद हुए रिक्त स्थान को भर देती हैं और पुनर्जनन और जीर्णोद्धार की प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। नियमित उपवास हमें अधिक समय तक युवा बनाए रखने के साथ साथ जीवन और जैव शक्ति को 15 से 25 वर्ष तक बढ़ा सकता है। निर्जल व्रत रखने से शरीर में उन हानिकारक प्रोटीन्स और तत्वों में तेज़ी से कमी आती है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के मरने, कैंसर, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हड्डी रोग आदि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। निर्जल उपवास में शरीर कोशिकाओं से तेज़ी से जल सोखने लगता है, जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जिनमें वसा और ट्यूमर होते हैं तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। हमारे शरीर को यह अच्छे से पता है कि हर अनावश्यक और हानिकारक तत्व को शरीर से हटा देना है और ये प्रक्रिया निर्जला व्रत में बहुत तेज़ी से होता है। शुष्क उपवास में शरीर में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं और स्वस्थ ऊतकों को बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनती है। शुष्क उपवास में कोशिकाओं को अपनी सफाई करने का मौका मिलता है। ऐसी चरम परिस्थितियों में केवल सबसे मजबूत और स्वस्थ कोशिका ही जीवित रहती हैं। शुष्क उपवास शरीर को विकिरण सहित हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव से बचाने में मदद करता है। समय की बाध्यता की वजह से इसको ज़्यादा विस्तार से बताने में असमर्थ हूँ, परंतु आप इसको विभिन्न स्रोतों से जैसे इंटरनेट आदि के माध्यम से जान सकते हैं। एकादशी उपवास रखने वाले को व्रत के एक दिन पहले दोपहर में अंतिम भोजन करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्रत वाले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न रहे। इस व्रत में फल, सब्जी, सूखे मेवे, दूध, जल को पथ्य माना गया है और सभी प्रकार के अनाज, विशेषतः चावल को अपथ्य माना गया है। उपवास रखने वाला अपनी इच्छा और शारीरिक शक्ति के आधार पर फलाहार, सब्जी या दूध के हल्के आहार के साथ अथवा बिना आहार और केवल पानी के साथ अथवा बिना आहार और बिना पानी के उपवास रख सकता है। इसमें यह बताना आवश्यक है कि गर्भवती स्त्री एवं कमज़ोर और बीमार व्यक्ति को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अन्न, मांस, मछली का कड़ा निषेध है। यह उपवास एकादशी के सूर्योदय से आरंभ होकर द्वादशी के सूर्योदय के पश्चात संपन्न होता है। द्वादशी सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर भोजन अवश्य कर लेना चाहिए या ठोस आहार ले लेना चाहिए। हमारे शरीर को एक निश्चित अंतराल पर सफाई और शुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पूर्वजों ने इसकी आवश्यकता और महत्व को भली भांति समझा और इस पद्धति की शुरुआत की, जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ दीर्घायु होते हैं। हम लंबे समय तक रोगमुक्त रहते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि कैसे प्राचीन वैदिक भारतीयों ने स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रहने के लिए इस व्रत की शुरुआत की। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। यदि आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है या आप कोई जानकारी इस बारे में हमें और बताना चाहते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से साझा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया उसे लाइक करें और यदि शेयर करने लायक लगे तो उसे शेयर करें। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको अपने मोबाइल पर तुरंत प्राप्त हो। नमस्कार, वंदे मातरम।